हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब हम एक घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहली चीज़ ये कि घर में हमें पहले कॉलम बनाना चाहिए या वॉल बनानी चाहिए। जो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दीवार बना लेते हैं फिर कॉलम को कास्ट करते हैं, और कुछ आपने देखा होगा कि पहले वो कॉलम खड़ा करते हैं फिर उसके बाद हमारे जो भी ब्रिक वर्क चिनाई का काम रहता है वो करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे घर में आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे बीम रहते हैं वो स्लैब के साथ ही कास्ट करते हैं। जब वहाँ पर ही छत डल रही होती है तभी वो कास्ट करते हैं स्लैब के साथ। और कुछ साइड आपने ऐसी भी देखी होंगी जहाँ पे क्या होता है कि वो घर में कुछ हाइट पे 8 फीट पे 9 फीट पे पूरे घर में बीम घुमा देते हैं वो, फिर उसके बाद 2 फीट 3 फीट ब्रिक वर्क करते हैं और फिर छत डालते हैं। तो कौन सा तरीका ठीक है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन इसीलिए हो जाती है लोगों को क्योंकि दोनों ही तरह के आपने घर मार्केट में बने हुए देखे होते हैं। तो इस वीडियो में आपसे मैं एक अपना ओपिनियन शेयर करूंगा ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझें और जब भी कभी आप घर बनवाएं या बना रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दे सकें। सो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप ये सारी चीज़ें जानकारी ले सकें। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जब हम अपने घर में कॉलम पहले देते हैं तो क्या ये गलत है या सही है। देखिए, कॉलम आप अपने घर में पहले बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ घर में होती है तो आगे चल के बहुत लोग हाइफर हो जाते हैं और टेंशन में हो जाते हैं। वो ये है कि देखिए, जब आप अपने घर में कॉलम पहले खड़ा करते हैं, देखिए जब आप, मैं कहूँगा कि आप कोई घर में 3 मंजिल 4 मंजिल या 5 मंजिल कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले कॉलम ही खड़े किए जाते हैं, क्योंकि हमारा कॉलम एक सही पोजीशन में बन पाता है और सही लेवलिंग में लोड भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रेगुलर फॉर्म में हो पाता है, रेगुलर नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे कि हमारे घर में पहले कॉलम बना है, आपने ब्रिक वर्क भी कर दिया और कॉलम देने के बाद, ब्रिक वर्क देने के बाद आप प्लास्टर को करते हैं, तो फिर आप एक जगह देखेंगे जहाँ पे कॉलम होता है और ब्रिक वर्क होती है, वहाँ पे हल्की सी हमारी क्या होती है, एक क्रैक डेवलप हो जाती है। वो क्रैक हमारी सीधी सीधी ब्रिक वर्क के पास और कॉलम के पास में जहाँ भी जॉइंट होता है वहाँ पे आती है। और वो क्रैक आने का रीज़न ये रहता है क्योंकि हमारा एक टेम्परेचर जो होता है, झेलने की क्षमता हमारा ईंट की अलग होती है और कंक्रीट की अलग होती है, इसलिए वो एक प्रॉपर बाउंडिंग नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमें वो क्रैक दिखाई देती है। अब उस क्रैक को रोकने के भी उपाय हैं बहुत से। आप चाहें तो मार्केट से एक फाइबर मैश खरीद सकते हैं या चिकन मैश जाली खरीद सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में फोटो देख पा रहे होंगे कि आप जहाँ कॉलम में और जस्ट ब्रिक बॉल है वहाँ पे आप एक जाली देख रहे हैं, वो फाइबर मैश जाली है, उसको लगा के प्लास्टर करते हैं तो वहाँ पे जो क्रैक मैं आपको बात बता रहा था, वो क्रैक आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और ख़त्म ही ना के बराबर हो जाती है। वो आने वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप दोस्तों वो चीज़ नहीं करना चाहते तो आउटर वॉल में आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमारी ग्रुव लाइन होती है कॉलम के पास और वॉल के पास में ग्रुव लाइन दे सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हल्की सी आपको हल्का सा ग्रुव दिखाई दे रहा है कॉलम और बीम के पूरे फेस पे, तो ये चीज़ भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो हो गया जब जब हम अपने कॉलम को पहले देते हैं और कॉलम में क्रैक आने से हम या ब्रिक वर्क आने से हम कैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉलम बाद में बना रहे हैं तो क्या करना है। देखिए, आप जब मार्केट में देखेंगे कि सिटी से थोड़ा सा बाहर जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा हमारा विलेज एरिया के कांटेक्ट में जो भी हमारे एरिया रहते हैं, तो वहाँ पे आप जो भी घर बन रहे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले 8 फीट या 5 फीट या 6 फीट जो भी उनको हाइट ब्रिक वर्क करनी है उसके बाद ही वो कॉलम को कास्ट करते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपको कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखनी होती हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये रखना है कि देखिए, अगर आपका 1 मंजिल या 2 मंजिल घर बन रहा है तो भले ही आप ये चीज़ दे सकते हैं, बट अगर आप, जैसे मैंने हाई राइज बिल्डिंग बोला, या 3 मंजिल से भी ज़्यादा बना रहे हैं या 3 मंजिल बना रहे हैं तो आप ना दें, पहले फिर आप कॉलम भी बनाएं। अब जैसे मान लीजिए कि वो 1 मंजिली घर बना रहा है तो क्या ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह के कॉलम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप दे सकते हैं, इसका भी एक अलग बेनिफिट होता है हमारा, तो वो भी इसलिए बहुत से लोग देना चाहते हैं इसको। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जब आप एक ब्रिक वर्क कर लेते हैं 5 या 6 फीट तक, फिर आप एक कॉलम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ध्यान ये रखना होता है कि जो भी हमारी दोनों साइड से, तो एक 2 साइड से तो हमारे ब्रिक वर्क हो रखी होता है, वॉल होती है, 2 साइड से फिर हमें बाहर की फेस से हमें शटरिंग करनी होती है। अब शटरिंग करते हैं प्रॉपर कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं, बस यूं ही फट्टे लगा देते हैं या फिर हल्का सा प्लाई का टुकड़ा लगा देते हैं। वो चीज़ें गलत हैं, वो जुगाड़ करना ठीक नहीं है। अगर आप उस तरह का कोई जुगाड़ करके कॉलम को बनाते हैं तो जब आप कॉलम कास्ट करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो भी बाइवेटर लगने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें ना नीचे से, जो हमारा सीमेंट की स्लरी होती है, सीमेंट हमारा नीचे बह जाता है। अब वो सीमेंट बह जाएगा तो जब हम साइड हटाएंगे, बाद में शटरिंग हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हनीकॉम्ब देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना होता है। साथ ही आपको जो भी दीवारें रहती हैं उन दीवारों को कास्ट करने से पहले अच्छे से तराई कर लेना होता है, क्यूरिंग अच्छे से कर लेना होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि घर में ईंट चाहे आपने लगा दी हो या आपकी साइड पे ईंट रखी हो, वो पानी पीने के लिए इतनी उत्सुक होती है कि आप पानी डालेंगे कभी भी तो वो पी लेगी पानी को। इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी आपने पानी डालेंगे कंक्रीट से पहले ईंटों पे, वो अच्छे से देना है ताकि अच्छे से बाउंडिंग बन जाए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ये काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा बाउंडिंग को बनाने के लिए। क्योंकि जब आप इस तरह के कॉलम देते हैं तो जो मैंने पहले वाले कॉलम में बोला था कि पहले कॉलम बनाते हैं तो क्रैक आती है, वो क्रैक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हाथों हाथ जब वो ब्रिक वर्क हमारा उसको एब्जॉर्ब करेगा कंक्रीट को, फ्रेश कंक्रीट जब ईंट के संपर्क में आके बाउंडिंग बनाएगी तो वो काफ़ी अच्छी बाउंडिंग होती है और वो क्रैक देखने को भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखें और कॉलम को एक सही पोजीशन में लेके चलें, कॉलम पूरा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए और एक रेशियो को लेके चलें। इस तरह के कॉलम में क्या करते हैं कुछ लोग रेशियो को प्रॉपर नहीं लेके चलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारा बीम को लेके। देखिए बहुत सी साइडों पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारे जो स्लैब होते हैं उसी के साथ बीम को कास्ट किया जाता है, और वो तरीका ठीक भी है। जब आप अपने घर में कॉलम बनाते हैं, स्लैब लेवल तक आप ब्रिक वर्क कर लेते हैं, देन उसके बाद आप शटरिंग करते हैं, स्लैब की बीम की कास्ट भी एक साथ करते हैं, तो अच्छी बाउंडिंग बन जाती है दोनों के बीच में। कोई भी मोमेंटम आता है तो दोनों चीज़ को वो दोनों चीज़ रजिस्ट कर देती हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ साइडों पे देखा है मैंने, ज़्यादा नहीं, कुछ साइडों पे ये देखा है कि वो कुछ 8-9 फीट पे बीम दे देते हैं पूरे घर में, फिर उस पर आप 3 फीट तक या 4 फीट तक ब्रिक वर्क करते हैं, जिससे क्या नाम है जो भी हाइट उन्होंने स्लैब की रखी होगी उसके बाद वो स्लैब कास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए जो हाइट पे आपने ब्रिक वर्क दिया होगा बीम देने के बाद, एक तो बीम और जो ब्रिक वर्क होता है उसके बीच में भी हल्की सी क्रैक आ सकती है, जैसे मैंने पहले बोला था। फिर आप डायरेक्टली जब आप छत के लेवल पे ब्रिक वर्क करने के बाद जो छत को टेकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल के जहाँ जहाँ हमारी दीवार जा रही होती है स्लैब के नीचे, वहाँ पे हल्की सी क्रैक देखने को स्लैब पे आपको मिलेगी, क्योंकि जो उसको कहते हैं और कुछ लोग साइड भाषा में आसार बोलते हैं, जहाँ जहाँ हमारा आसार होता है वहाँ पे आपको क्रैक देखने को मिल जाती है। तो वो क्रैक काफ़ी हद तक हमारे छत में क्रैक तो आ ही जाती है, फिर साथ में सीलन वगैरह आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप अपने घर में जिस भी हाइट तक आपको ब्रिक वर्क करना करिए लिंटल बीम देने के बाद, बट उसके बाद आपको करना क्या है, छत में ही बीम देना है। ऐसा नहीं है कि आप छत से पहले दें। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये मार्केट में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी ठीक रहता है हमारे घर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम पहले कॉलम बनाएं या ब्रिक वर्क बनाएं, या फिर हम पहले बीम दें या छत के साथ ही बीम दें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है दोनों ही तरीके। और इनकेस अभी भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट रह गया तो कमेंट पर टाइप कर देना, या आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि जो भी साइट पे काम चल रहा है उसकी फ़ोटो भेज के आप हमसे एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।